कुमार है और आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एडजेक्टिव का सेकंड या थर्ड पार्ट। जो भी पार्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, फिलहाल पढ़ क्या रहे देखिए। हम पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं हम किसी सेंटेंस में, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर हम दो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? ध्यान से सुनिए सभी लोग, रिपीट करिए। अगर किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बोले हैं? किसके लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति के लिए हम दो एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों एडजेक्टिव किस डिग्री में रहेगा? एक ही डिग्री में। अगर पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव में है तो दूसरा का कैसे रहेगा? पॉजिटिव। अगर पहला कंपैरेटिव है दूसरा कैसे रहेगा? अगर मतलब पहला सुपरलेटिव है तो दूसरा कैसा? एक ही डिग्री में रहेगा। सही है। अब बात यह आती है कि अगर एक एडजेक्टिव हमारा लिखा गया है, फिर दूसरा एडजेक्टिव लिखा है, लेकिन पहले वाले के लिए आर्टिकल लगा रहे हैं, तो क्या दूसरे वाले के लिए आर्टिकल लगाए? नहीं। अगर एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो दोनों के लिए आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले एडजेक्टिव के सामने आएगा। समझ में आया? इसको हम बता चुके थे। इसके आगे देखेंगे हम लोग, उसी को ध्यान से देखिएगा। एडजेक्टिव का जो आगे का रूल है, रूल नंबर दूसरा है। जो नोट है, इस नोट में रूल नंबर दूसरा। जैसे कुछ एग्जांपल्स पिछली बार दिए थे, लेकिन उसको हम रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे हम लिखे थे, राम इज ए गुड एंड टाल बॉय। लिखा है ना, राम इज गुड एंड टाल बॉय। तो यहाँ पे राम है अकेला, एक व्यक्ति है, इन्हीं की दो विशेषता है। पहला कि भैया वो अच्छे हैं, दूसरा क्या है? लंबे हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। और यह भी कैसा है? पॉजिटिव डिग्री में है। दोनों एडजेक्टिव हैं। बोलो हाँ। और इन दोनों के लिए हम चाहे आर्टिकल लगाते, अगर लगता है ना, लिखते थे ए टाल बॉय, वो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में दो विशेषता बता रहे हैं। यहाँ नहीं, बल्कि कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। दोनों के पहले इस चीज को बताए हैं, और दोनों एक ही डिग्री में डीडी लिखे हैं, पीडी रहेगा, पॉजिटिव डिग्री। सही है ना? इस प्रकार से इसके आगे का रूल जो है, ये लिखता है कि यदि एक व्यक्ति सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो हम एक एडजेक्टिव पहले दा का प्रयोग करते हैं, दोनों पहले नहीं। देखो, अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, और वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री लिखे हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखे हैं, तो दोनों किस डिग्री में है? जो सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किए हैं, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। लेकिन वाक्य में, कोई वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो दा का प्रयोग कहाँ करेंगे? पहले के लिए करेंगे, पहले के पहले करेंगे। अब इस बात को शॉर्ट में लिखे, पूरा समझेंगे एग्जाम्पल में। लिखा गया कोई वाक्य में दो की बात हो रही है, दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, और दोनों कैसे हैं? सुपरलेटिव में। तो हम दा का प्रयोग पहले वाले के पहले करेंगे, क्योंकि हम बोले हैं भैया कि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? सुपरलेटिव की डिग्री की पहचान होती है कि सबसे पहले उसमें EST लगता है, और उनके पहले क्या लगता है? दा लगता है। जैसे का लिखा टाल, तो टालिस्ट नहीं जाता है। और ऐसे लिखा कहीं पे, अगर मान लीजिए लिखा है फास्ट, तो फास्ट का क्या रहता है? फास्टर हो जाता है। लेकिन इनके पहले भी तो दा आता है, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री। तो दोनों के लिए दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर तुलना कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति है, इसी के बारे में बता रहे हो, तो केवल दा का प्रयोग इनके लिए लगेगा, इनके लिए नहीं लगेगा। सही है ना? सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग किया जाता है, दोनों के पहले नहीं करेंगे तब, जब व्यक्ति एक रहेगा और उसी विशेषता बताएंगे तब। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया है, लिखा गया वो, राम इज द बेस्ट
एंड द टॉयलेट, ध्यान से देखेंगे बोर्ड से सभी लोग, बॉय ऑफ द क्लास। सही लिखा है सेंटेंस? क्यों गलत है मुझे बताएं। हाँ, कोई वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो द का प्रयोग दो वाले के हैं, पहले वाले के पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है। हम दोनों के पहले दा लगा दिए हैं, हमारा पहले कहाँ रहेगा, केवल पहले वाले को पहले दा का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले के लिए नहीं करेंगे। और हम कर दिए, इस वजह से सेंटेंस क्या हुआ था, गलत। इनको हटा देंगे, सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही। ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई, नीचे ना देखो क्योंकि उसमें सब छपा छपाया है। एक और एग्जांपल देते हैं, इसको समझिए आप लोग। जैसे लिखा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच। सेंटेंस सही है गलत है? वजह बताओ। दोबारा लगाया, मोस्ट बेस्ट दोनों लगाया। तो बड़े बेवकूफ आदमी देखो, सेंटेंस एकदम पूरा सही है, 100% जो होता है 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है, एकदम सही है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, जब हम डिग्री बता रहे थे तो बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री को लिखने का दो तरीका। एक राम इज द बेस्ट, यानी द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं, ऐसे टाइप का बन जाता है। एक लिखते हैं वन ऑफ द, तब सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, कल पढ़े थे हम लोग। तो लिखा ही इज वन ऑफ द, सेकंड टाइप है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। यहाँ पे देखिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, हाई सुपरलेटिव डिग्री लिखा है ना। एंड इंटेलिजेंट जो लिखा गया है सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन कैसे बना है, एंड मोस्ट का प्रयोग किया है तब बना है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ब्यूटीफुल लिखा है तो पॉजिटिव डिग्री, प्रोपरेटिव बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाएंगे मोस्ट। तो इसमें EST नहीं लगता है, क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। इनके पहले अगर हम दा का प्रयोग किए होते तो सही था, अगर दा का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा और नहीं करेंगे तो सही, क्योंकि हम रूल में यही पढ़े हैं कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ लगाना है, केवल पहले वाले। किसमें बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करोगे तब सही है। आगे समझ में, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो और समझ सकते हो। समझिए, अगला रूल ही है नोट नंबर 2। इसमें बताया गया कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस कैसा हो, सुपरलेटिव डिग्री का, अगर लिखा है वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, क्या लिखा हो, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री लिखा हो, और उनके बाद में जो भी नाउन प्रयोग किया गया हो, जो भी नाउन प्रयोग किया गया हो, तो अभी रुको, नाउन आता है, अगर उसी के आगे इस सेंटेंस में इफ नॉट, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन आता है, तो क्या आता है, नाउन आता है। ऐसे टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखेगा कि इफ वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन, फिर इफ नॉट, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन आता है, तो इसमें हम क्या चीज करते हैं, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन प्रयोग होगा ये प्लूरल में रहेगा, कैसा रहेगा, बहुवचन रूप में लिखा रहेगा। फिर इफ नॉट सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आएगा ये कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ध्यान देना इसको, सिंगुलर रहेगा। इसी बात को बताना था कि अगर कहीं तुमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पे लिखा तो गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री आता है और उसी के आगे इफ नॉट वन टाइप का भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लगाते हैं प्लूरल वाला नाउन, इफ नॉट सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आता है कैसा आता है, सिंगुलर नाउन। ऐसे बनेगा, ये पूरा एक ही सेंटेंस का है स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखो, ज़्यादा समझना है। जैसे कि लिखा है राम इज वन ऑफ
द बेस्ट बॉयज। अब कहोगे राम इज द वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, राम एक्टर इन बॉयज का लिखा गया है, तो इस सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे भी चीज लिखा है इफ नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। समझो, लिखा गया राम इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन आता है, आया है, कैसा आया है, प्लूरल आया ना, प्लूरल आया। और यहाँ कैसा आया, इफ नॉट फिर आया सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री आया, इसके बाद नाउन कैसा आया, सिंगुलर आया। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो तब से रहेगा, यहाँ प्लूरल कर दिए हैं, यहाँ पे सिंगुलर कर दिए तो गलत हो जाएगा। मन में यही तुम क्या आएगा कि जब राम एक में तो बॉयज क्यों लगाए, तो तुम लोग यहाँ पे बॉयज नहीं बॉय लिख लोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, दो चीज याद रखना है, वन ऑफ द बेस्ट और यहाँ पे याद रखना है इफ नॉट, एक ही सेंटेंस में आता है। क्या है बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, मैं पूरा लिख देना है। हाँ तब द आएगा, तब दो जगह आर्टिकल आएगा, ऐसे कंडीशन में तब दोनों के पास में आर्टिकल आएगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ नॉट, यही चेंज नहीं कर दे रहा है, इफ नॉट लग रहा है तो ये चेंज नहीं कर रहा है, नहीं तो सब चीजें एक ही बात हो रही है। यदि नहीं है उनका, हाँ समझा कि नहीं सबको पूरा। आगे देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लिखा है महात्मा गांधी वाज, अब आप लोग बताओगे, वन ऑफ द ग्रेटर लीडर इफ नॉट ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द, सही लिखा गया है, गलत क्यों है, ग्रेटर में सेंटेंस दो जगह गलत है, ध्यान से देखो कहाँ कहाँ। महात्मा गांधी, हाँ महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द, फिर क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा ना, हम क्या लिखे हैं, तो ग्रेटेस्ट हो गया, ये कौन सा डिग्री हुआ, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। हम कहे थे इनके बाद में यदि लिखा है ना, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, इनके बाद में कौन नाम आता है, प्लूरल आता है ना, तो प्लूरल लिखा गया कि नहीं लिखा गया, प्लूरल लिखा गया। फिर आता है इफ नॉट, क्या आता है, इनके बाद में जो भी एडजेक्टिव आता है किस में आता है, सिंगुलर नहीं, सुपरलेटिव डिग्री। इनके बाद जो नाउन आएगा वो कौन से, यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ भी गलत है, अब सही हुआ, सिंगुलर हो गया, आगे सही है, इस सेंटेंस सब सही है। तो विशेष ध्यान देना है, कहाँ कहाँ गलती है उसको ध्यान से समझना है। आगे सबको समझ में, हाँ अगला जो है अपना नोट नंबर 3 है, और नोट नंबर 3 में ये बताया गया कि भैया हमारे पास एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो अगर मान लीजिए कोई एडजेक्टिव लिखा है, देखिए तो ऐसे होता है सिंपल वाला, जैसे कि होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एक मिनट, ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री, कौन सी डिग्री है, एक का कंपैरेटिव बनाते हैं तो लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, है ना, मोर ब्यूटीफुल ऐसे लिखते हैं ना, ये कौन सा डिग्री बना, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बना, सही है। अगर सुपरलेटिव लिखते हैं
तो क्या लिखते हैं इनके पहले? मोस्ट। ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? तो क्या बना है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऐसे मिलता है। तो सोचो सोचो, अगर किसी सेंटेंस में हमको दो टाइप का दे दिया, जैसे पहली बात बताया गया कि किसी सेंटेंस में अगर एक व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों कैसे डिग्री, कौन सा डिग्री? एक ही डिग्री में रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, कंपैरेटिव है कंपैरेटिव रहेगा, सुपरलेटिव है सुपरलेटिव। लेकिन सोचो अगर मान लीजिए कंपैरेटिव है लेकिन एक ठो विशेषता इस टाइप का बता रहा है जिनका कंपैरेटिव बनता है मोर से। कैसे बनता है? मोर से। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इनकी दो विशेषता बताना है, तो एक तो बन गया मान लीजिए इनका सिंपल वाला जैसे टालर हो गया, और एक तो दूसरा विशेषता इसका है जो कि सुंदर है, तो सुंदर कैसे हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। देखिए पहले थीम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो एक विशेषता उनका टालर ER लग के बनेगा और एक तो विशेषता ऐसा होगा जिनका कंपैरेटिव बनाने के लिए मुझे मोर लगाना पड़ता है ना। तो हम इनका प्रयोग कहाँ करें? कब इनका लिखें, कब सुंदर वाला लिखें, कब टालर लिखें? तो ऐसे कंडीशन में जब एक व्यक्ति की विशेषता बताना हो और उनका दोनों कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो जिनमें मोर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? जिनमें मोर लिखा रहता है उनको हम बाद में लिखते हैं। जिनको मोर लिखा रहता है उनको बाद में, जिनमें मोर का प्रयोग नहीं रहता उनको पहले लिखते हैं। यानी एक टालर पर लंबाई पहले बताएंगे, सुंदरता बाद में बताएंगे। समझा कि नहीं आया? या फिर अगर मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री का है, ये तो कंपैरेटिव हुआ ना, मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री का है, तो अगर इसी ब्यूटीफुल ही बताना है मुझे और जो लंबा बताना है, ठीक है, तो लंबा के लिए हम क्या लिखेंगे? टालेस्ट लिखेंगे ना। तो पहले टालेस्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल। समझा कि नहीं आया? तो एक व्यक्ति की विशेषता हम बता रहे हैं और एक बार ही प्रयोग किया गया है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के रूप में, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के रूप में, और एक बार विशेषता बता रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो ऐसे रहेगा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और ये भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जब दोनों बताना है, एक तो मोर टाइप का बने, एक तो ER लग के बने, तब इसका रखने का तरीका जिसमें ER नहीं, सॉरी मोर नहीं लगा उनको पहले लिखते हैं, और या मोर या मोस्ट लगा उसको बाद में लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं सबको? आया? एग्जाम्पल देंगे और समझ में आएगा। इसी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समझने के लिए। अगर कंपैरेटिव है, अगर एक ही डिग्री की एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो और एक एडजेक्टिव ER लग के बना हो, और दूसरा कैसे? दूसरा मोर लग के, मोर यानी कौन लगा दो ER या EST लग के। ER लगेगा कंपैरेटिव, EST लगेगा तो सुपरलेटिव। तो मोर या मोस्ट, और प्लस में प्लस में एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होता है। तो लगा के बना हो, दूसरा ऐसे बना हो, तो पहले इनको इस प्रकार से ही लिखा जा सकता है। क्या लिखते हैं? सबसे पहले रखेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। पहले रहेगा टालर। क्या रहेगा? टालर। फिर जो ब्यूटीफुल बता रहे हैं तो ये बनेगा मोर ब्यूटीफुल। मोर यानी किसी सेंटेंस से प्रयोग होगा तो पहले हम इस वाले टाइप को लिखेंगे, इस वाले को, फिर इस वाले को लिखेंगे। या मान लीजिए दूसरा बन गया, जैसे टालेस्ट बन गया, ठीक है, जैसे लिखा है टालेस्ट बनेगा, फिर क्या हो जाएगा? मोस्ट टालेस्ट, या मोस्ट टाल है ना, तो टालेस्ट।
ना ना ना, ऐसे। और बेस्ट क्या टू है, ऐसे टाइप से। तो ये अपना जो लिखा गया है कंपैरेटिव डिग्री लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। यह भी कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब एग्जांपल दे रहे हैं। अब गलती रहेगा तो खुद बता दोगे, लेकिन पहले लिख रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। लिखा गया राम, अब बताओ सेंटेंस सही लिखा है, वजह बताओ। हाँ, जो लिखा मोर इंटेलिजेंट ये रहेगा बाद में और ये रहेगा टालर पहले। कारण है क्योंकि एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं। तो हम बताए हैं कि पहले की आर लग के जो बनता है पहले उसको लिखते हैं और उसके बाद में हम मोर टाइप का चीज लगाते हैं या मोस्ट टाइप का चीज लगाते हैं। तो सेंटेंस गलत है, उनका स्थान परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम लिखते राम इज टालर, क्या लिखते हैं, राम इज टालर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राकेश। अब सही है, तो इनको गलत कर दें, ये सही है। सबको समझ आया कि नहीं आया, आया, चलो।